अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छी तरह से बिजी होंगे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक बहुत ही खूबसूरत वाइन के बारे में होगा। इसको रंगून क्लीपर के नाम से जाना जाता है। रंगून क्लीपर ये बहुत ही खूबसूरत वाइन है। इसको लोकल ज़ुबान में हम पाकिस्तान में मतलब उर्दू में हम इसको बोलते हैं झुमका बेल। ये बेल है, ये वाइन है, झुमका टाइप इसके फूल लगते हैं। बहुत से लोगों को देखकर समझ लग गई होगी, बहुत से के पास ऐसी वाइन होगी भी, लेकिन ये पिक्चर आप देख लीजिए। इसको बोलते हैं झुमका बेल। इसको लोकल ज़ुबान में हम उर्दू में और पंजाबी में बोलते हैं झुमका बेल। ये झुमका बेल इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि जब इसकी ग्रोथ बढ़ जाती है, इसको जब फ्लावर लगते हैं, जब फ्लावरिंग पर होता है ये, तो जितने भी फूल होते हैं, मतलब कि जितने भी प्लांट्स हैं फ्लावरिंग वाले, सबका जो फ्लावर है वो अपर साइड पर होता है, मतलब कि अप शूट होता है, ऊपर वाली साइड पर वो ग्रोथ करता है। लेकिन इसका फूल जब लगते हैं, गुच्छा लगता है फूलों का, तो नीचे झुक जाता है वो। जिस तरह झुमका होता है, जिस तरह लेडीज़ झुमका पहनती है ना अपने कान में, इसी तरह का ये झुमका बन जाता है, नीचे लटक जाता है। इसलिए इसका नाम रखा गया है झुमका बेल उर्दू ज़ुबान में। तो हिंदी में आई डोंट नो कि क्या उसको बोलते होंगे। वेल, जो भी बोलते हो, रंगून क्लिपर के नाम से इसको इंग्लिश नेम है इसका जाना जाता है। मेरे जो टाइटल है उसी से आपको पता चल गया होगा। अगर आपको ना भी पता चल रहा हो तो टाइटल को कॉपी करके गूगल पर आप सर्च करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये बहुत खूबसूरत वाइन है और ये बहुत जल्दी ग्रोथ करती है। मैं इसको बेसिकली इसलिए लेकर आया हूँ कि मैं चाहता हूँ फ्यूचर में मेरे जो टेरेस के ऊपर है छाया बन जाए, एक शेड बन जाए इन्हीं प्लांट्स के थ्रू, इन्हीं वाइन्स की थ्रू, ताकि मैं उसके नीचे बैठ के आराम से एंजॉय भी कर सकूं, वीडियो भी बना सकूं और ठंडी ठंडी हवा भी खा सकूं। डायरेक्ट सनलाइट पौधों के ऊपर ना पड़े। ओके, अब इसकी थोड़ी सी पहले ग्रोथ की बात करते हैं। ये बेसिकली इसको श्रब भी बोल सकते हैं, इसको आप बुशी भी बोल सकते हैं और वाइन भी बोल सकते हैं। ये 3 in 1 प्लांट है। इसको आप चाहें तो लाइफ टाइम के लिए गमले में ही ग्रोथ इसकी होने दें। अगर आप चाहें कि ज़्यादा ग्रोथ हो तो इसको आप ज़मीन में लगाइए या बड़े पॉट में लगाइए। और ये श्रबी भी है। श्रबी मीन के ये जिस तरह ये देख रहे हैं, ट्रंक लेवल से ही कितने सारे इसके जो टहनियाँ निकल आई हैं, इसको बोलते हैं श्रबी। मतलब कि नीचे से ही कितनी सारी ब्रांचेस निकल आए। ये वाइन भी है, श्रब भी है और थर्ड क्या था भूल गया, अभी बोला भी था मैंने। चले, वेल छोड़िए, जब याद आएगा बोल दूंगा। ओके, इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ती है। इसकी जो ब्रांचेस हैं वो दिन बाय दिन, डे बाय डे बढ़ती ही रहती हैं। इसको थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये अप साइड पर जाती है। अगर आप इसको सपोर्ट ना दें तो ये ज़मीन पर ही बिखर जाती है, जिस तरह झाड़ी होती है। हेयर एंड देयर इसका सर्कल एक बन जाएगा, लेकिन वो खूबसूरत नहीं लगता। ये बेसिकली हैंगिंग भी है। इसको हैंग करना पड़ेगा, आपको किसी चीज़ के साथ सपोर्ट देना पड़ेगा, ताकि जिस तरह ये देख रहे हैं मेरे ये मॉर्निंग ग्लोरी की वाइन है, तो मैंने उसको सपोर्ट दी थी, धागा बांधा हुआ था मैंने, तो धागे के साथ ये क्लम्ब होती है ऊपर चली गई है, चढ़ गई है, लेकिन ऊपर से अभी तक मैंने इसको और सपोर्ट नहीं दी, इसलिए वहाँ गुच्छा बन गया है इसका। तो जितना आप इसको सपोर्ट देंगे, इस वाइन को सपोर्ट देंगे, ये उतना ऊपर वाली साइड पर बढ़ती रहेगी। और जैसे बढ़ जाएगी तो फिर इसकी ग्रोथ आगे से जाके झुमका टाइप, जिस तरह फानूस होता है, ग्लोब सा बन जाएगा आपके शेड के ऊपर, बहुत सी गुच्छा बड़ा। ये नीचे से इसका ट्रंक ब्रीक ही होगा, मतलब इसकी टहनी मैक्सिमम 2 इंच सर्कल में आप देख लीजिए। 2 इंच सर्कल में इसकी जो ट्रंक है होगा, और उसकी ऊपर से एक मंजिल, मतलब कि एक स्टोरी आपके घर की फर्स्ट फ्लोर या थर्ड फ्लोर तक ये चढ़ जाती है। बहुत इजी चढ़ जाती है और ऊपर जाके पूरा आपकी छत को कवर कर सकती है। इतनी ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ होती है। ओके, अब इसको फूल लगते हैं। फूल की पिक्चर आपने देख ली है। पिंकिश होते हैं और वाइटिश होते हैं। पिंकिश और वाइटिश दोनों ही कलर का कम्बिनेशन मिक्स होता है, जो देखने को बहुत खूबसूरत लगता है। और ये फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से करती है। और एक आध फ्लावर नहीं लगता है इसको, गुच्छे के गुच्छे लगे होते हैं। एक वाइन के ऊपर करीब 1000 से भी ऊपर फूल लग जाते हैं एट अ टाइम। वाह! और इसके फूलों में से खुशबू बहुत ही धीमी धीमी मज़ेदार खुशबू आती है। दिल चाहता है कुछ ऐसी चीज़ खाने को मिले। वेल, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ओके, और हर बात को मैं फ़नी ही लेता हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। और ये जब फ्लावरिंग करता है
तो ये बेसिकली फ्लावरिंग करता है गर्मी के सीज़न में। जिस तरह मार्च का महीना स्टार्ट होता है तो ये इसने फ्लावरिंग अपनी स्टार्ट कर देनी होती है और अगस्त तक ये फ्लावरिंग करता रहता है। और अगस्त में जब बिल्कुल हवा नहीं चलती, मतलब ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है हवा में, हवा नहीं चलती, हमारे पसीने सूखते ही नहीं हैं, तो ऐसे में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हमारा सांस लेना मुश्किल होता है चलते फिरते। तो ऐसे में जब इसके फ्लावर खिले होते हैं और अगर हम किसी गली में से या बाज़ार में से या रोड में से गुजर जाएं, किसी के घर के करीब से गुजर जाएं, तो इतनी इसकी महक फैली होती है कि रात की रानी भी इसके जो स्मेल है उससे कहीं हिस्से ज़्यादा इसकी स्मेल फैलती है, जो बहुत ही धीमी धीमी होती है और अच्छी लगती है सूंघने को। ओके, अब बात करते हैं इसके जो केयर है वो कैसे आपने करनी है। इसको आप हर किस्म की मिट्टी के अंदर लगा सकते हैं, चाहे आपके पास सैंड वाली मिट्टी हो, चाहे बालू मिट्टी हो, चाहे चिकनी मिट्टी हो और चाहे पत्थर वाली मिट्टी हो। इवन के ये बिल्कुल पथरीली मिट्टी के अंदर भी खूब अच्छे से सर्वाइव करती है और खूब अच्छे से अपनी ग्रोथ बढ़ाती रहती है। इसको गुड़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत है। इसको ज़्यादा पानी अच्छा नहीं लगता। इसको आप पानी ना देंगे, अगर आपने ज़मीन के अंदर लगाया हुआ है तो आपने 1 महीना भी इसको पानी ना दिया अगर, तो फिर भी ये स्टेबल रह सकती है, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं, इस प्लांट्स की, इस वाइन की जो रूट्स हैं वो भी बहुत टैब रूट बन जाती है। जिस तरह ये अपर साइड पर ज़्यादा बढ़ता है, इसी तरह ये ज़मीन के नीचे भी बहुत अच्छे से ग्रोथ अपनी बढ़ाती है और ज़मीन के डीपली अंदर तक इसकी टैब रूट चली जाती है। वो खुद ही पानी को सक करती रहती है, जहाँ भी इसको ज़रूरत होती है, जहाँ भी पानी इसको नज़र आता है वो वहाँ से अपनी नीड पूरी कर लेती है। ओके, अब मैं इसको ले आया हूँ तो ये बहुत ही छोटे से पॉट में लगी हुई है, तो इसकी ग्रोथ आपके सामने है कितनी बड़ी हुई है। और ओवर ग्रीन पत्ते हैं, 2 से 3 पत्ते ही होंगे जो डैमेज होंगे, जिस तरह ये देख रहे हैं पत्ता, क्योंकि जो नर्सरी वाले होते हैं वो ज़्यादा केयर नहीं करते, उन्होंने ऐसे फेंकी होती है तो ये खुद ही ग्रोथ करती रहती है, इतनी ईजी टू ग्रो है। और इसकी जर्मिनेशन, इसकी प्रोपोगेशन की बात कर ली जाए तो ये प्रोपोगेशन बहुत ईजी मेथड होता है इसका कटिंग्स लगाने का। आप कोई सी भी इसमें से ब्रांच काट सकते हैं और मिट्टी के अंदर लगा सकते हैं, वो इजी ग्रोथ कर लेगी। क्योंकि बरसात का मौसम वैसे ही है तो हवा के अंदर काफ़ी ह्यूमिडिटी है, तो ऐसा मौसम कटिंग्स लगाने के लिए बहुत ज़बरदस्त समझा जाता है। तो आप अगर कटिंग्स की लगाते हैं तो आपके हाँ 1 नहीं 2 नहीं, जितनी मर्जी आप वाइन्स बना सकते हैं थ्रू कटिंग्स। और ये सीड से भी इसकी जर्मिनेशन होती है। सीड्स इसके ये पिक्चर आप देख लीजिए, ये इसके सीड्स हैं। सीड से जर्मिनेशन थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन कटिंग्स के थ्रू इसकी बहुत ही इजी जर्मिनेशन होती है। ये जो इन्होंने लगाया हुआ था ये भी कटिंग्स के थ्रू ही लगाया हुआ था, तो ये सर्वाइव कर पा रही है। ये देखिए एक ये देखिए ट्रंक लेवल से ही, रूट लेवल से ही, ये रूट से ही मिट्टी के अंदर से ही एक नन्हा सा शूट निकल आया। तो ये शरबी वाइन भी है और बुश वाइन भी है। बुशी होता है, जिस तरह ये पत्ते आप देख रहे हैं, नुकीले पत्तों को बेसिकली बोलते हैं बुशी प्लांट, बुश वाला, जिस तरह नुकीला पत्ता होता है। कुछ पत्तों की शेप गोल होती है लेकिन इसमें बुशी होता है। और ये नन्हा सा बिल्कुल छोटा सा पॉट है। और ये देखिए, ये इसके बॉटम होल से, ड्रेनेज होल से भी इसकी जो टैब रूट है वो बाहर निकल आई है। बेसिकली जब इसको जहाँ इसको पानी समझ लगती है, इसको ह्यूमिडिटी ये फील कर लेती है इसकी टैब रूट, तो अपनी टैब रूट उसी डायरेक्शन में, उसी सिमत में बढ़ना शुरू हो जाती है जहाँ पानी इसको फील होता है। तो ये बहुत इजी टू ग्रो है, आपको ज़्यादा मेंटेनेंस का ख्याल भी नहीं रखना पड़ेगा। लेकिन अभी ये प्लांट इस नन्हे से पॉट में लगा हुआ है और अच्छी से ग्रोथ कर भी रहा है, तो मैं चाहता हूँ इसको थोड़े से लार्ज पॉट में इसको लगा दूँ, ताकि जो फ्यूचर में नेक्स्ट ईयर तक इसकी ग्रोथ अच्छे से बढ़ जाए। और मैं अपने जो मेरा जो टेरेस है इसके ऊपर अच्छे से बेडिंग इसकी कर दूं, मैं छत बना दूं इसकी, ताकि मुझे छाया मिल सके। ओके दोस्तों, अब इसके लिए पॉट चूज़ करना पड़ेगा। थोड़ा सा लार्ज पॉट मैं चूज़ करता हूँ, कौन सा करूँ। चलिए, एक मेरे पास पॉट पड़ा हुआ है, ये देखिए, क्योंकि बेसिकली मेरे पास न्यू पॉट बड़े वाला नहीं है। तो ये ओकरा हमने ग्रो की थी फ्रॉम सीड, तो ये इसकी ग्रोथ थोड़ी सी लो है, कम है लो। ये देखिए, तो मैं चाहता हूँ इस प्लांट को उखाड़ दूँ और इसके अंदर ये वाली रंगून क्लिपर लगा दूँ, मतलब झुमका बेल लगा दूँ इसके अंदर। ये देखिए, पॉट का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। तो फ़िलहाल के लिए ये वाला पॉट इसके लिए बेस्ट रहेगा। इसके अंदर मैं लगा देता हूँ, इसको मैं उखाड़ दूँगा। हाँ, आपको मालूम है मैं बहुत से पौधे उखाड़ देता हूँ। केयर भी करता हूँ बहुत से, लेकिन समटाइम उखाड़ना भी अच्छा होता है।
ओके दोस्तों, अब मैं सबसे पहले इसको उखाड़ लेता हूँ। उखाड़ने के लिए आपको बेदर्दी से काम लेना पड़ेगा, मोहब्बत से काम लेंगे तो आपका मन नहीं चाहेगा। तो ये थी इसकी रूट्स ओकरा की, ये भी अच्छे से पनप रही थी। इसके अंदर काफ़ी इसकी रूट्स होंगी, लेकिन फिर भी मैंने उखाड़ दिया इसको, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है अब। तो इसको मैं मालूम है क्या करूँगा, फेंक दूँगा। हाँ, ये देखिए एक सीड से खुद ही जर्मिनेशन इसकी स्टार्ट हो गई थी, तो ये अच्छे से ग्रोथ भी कर रहा था। ओके, अब सबसे पहले इसका जो रूट बाउल है, पहले इसको मैं एम्प्टी करता हूँ। मेरे साथ रहिएगा। बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में हवा ना होने के बराबर चलती है और ह्यूमिडिटी बहुत पाई जाती है, पसीने बहुत निकलते हैं। ओके, इसका जो रूट बाउल निकालने का तरीका आपको मैंने बहुत बार बताया है। आपने दोनों फिंगर्स की सपोर्ट दें आप इसको इस लेवल में, ताकि जो इसका जो ट्रंक लेवल है, जो ये नन्हा सा शूट है, ये भी डैमेज ना होने पाए। कोशिश ये कीजिए आप कुछ इस तरह से इसको सपोर्ट दे के उल्टा दीजिए, और देन आप किसी भी हैमर से, किसी भी लकड़ी के पीस से इसको ठुकराइए, ताकि इसका जो रूट बॉल है वो आसानी बाहर निकल आए। ओके, निकल आया, वाह। ओके, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कैसी इसकी ग्रोथ चल रही थी, वाह ज़बरदस्त। कैसा इसका जो रूट है, रूट स्ट्रक्चर देखिए आप, कितना ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ चल रही थी, और ये रूट बाउंड भी हो रही थी। मैंने आपको बताया हुआ है कि रूट बाउंडिंग कैसे पता चलता है कि रूट बाउंड हो रही है। बॉटम होल से आपको बाखूबी दिख रहा होगा कि इसकी रूट्स बॉटम से बाहर निकल रही थी, और ये देखिए एक कैप्चा बना हुआ है जो इंडिकेट दे रहा है कि मुझे लार्ज पॉट में शिफ्ट किया जाए या ज़मीन में शिफ्ट किया जाए, ताकि मैं अपनी ग्रोथ आगे बढ़ा सकूं। तो मैंने इसकी सुन ली, अब इसको मैं लार्ज में शिफ्ट करूंगा। बॉटम होल होना बहुत ज़रूरी है, ड्रेनेज होल जिसको बोलते हैं ना वो। तो इसको मैं थोड़ा सा बॉटम लेवल से हाथ से मट्टी को हटा दूंगा। वो इसलिए हटाते हैं हम, ताकि नेक्स्ट जो मिट्टी में जा रही है इसकी रूट्स, तो उनको इजीली बढ़ाने के लिए, अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए स्ट्रगल ना करनी पड़े, इजीली जल्दी से वो उस मिट्टी में घुल मिल जाए, फ्रेंडली हो जाए उसके साथ, तो अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दे। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मैं इसके ऊपर कवर करूँगा मिट्टी को, और ताकि इसकी जो ग्रोथ है, ये मैं दूसरे गमले की मिट्टी यूज़ कर रहा हूँ। ये मिट्टी बालू मिट्टी है, इसके अंदर मैंने 50% रेत भी मिक्स की हुई है। आपको मालूम है ना, 50% रेत मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि जो आपका जो मीडिया है वो बहुत सॉफ्ट बन जाए, और पौधे की रूट्स को उसके अंदर बढ़ने में आसानी पैदा हो, स्ट्रगल ना करनी पड़े, ज़ोर ना लगाना पड़े, पावर ना लगानी पड़े। हम चाहते हैं ईजी से ईजी वे पौधे की ग्रोथ के लिए। तो अब इसके अंदर मैं फिक्स करता हूँ इसको। ये जो नन्हा सा आपको दिख रहा है, ये आई थिंक टूट जाएगा जब मैं मिट्टी इसके अंदर डालूंगा। तो मैं चाहता हूँ इसको दबा दूँ थोड़ा सा, ट्रंक लेवल और इसके मिट्टी के अंदर भर दूँ। इसका बोनसाई भी बन सकता है, अगर आप बोनसाई बनाना चाहें इसका, तो वो भी बहुत इजी बना सकते हैं आप। लेकिन मैं इसका बोनसाई नहीं बनाने वाला, मेरा प्लान कुछ और है। मैं चाहता हूँ इसकी फुली ग्रोथ बढ़े, और मेरे जो छत है ऊपर वो इसी से कवर हो जाए, इसी से एक रूफ बन जाए, सीलिंग हो जाए इसी की, तो फिर मज़ा आएगा, धूप भी नहीं लगेगी। और सर्दी के सीज़न में जो कोहरा पड़ता है, जो ओस पड़ती है, वो भी नहीं आएगी डायरेक्ट। इसके पहले इसके ऊपर गिरेगा और देन नीचे आएगा, तो मेरे जो दूसरे प्लांट्स हैं वो डैमेज नहीं होंगे ओस की वजह से, ठंड की वजह से। आप समझ रहे हैं ना। और ये सर्दी के सीज़न में बिल्कुल इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, जस्ट टहनियाँ बाकी रहेंगी, और सारे की सारी जितनी भी वो इसके पत्ते हैं डिफोलिएट हो जाएंगे, मतलब कि सर्दी की वजह से झड़ जाएंगे। जस्ट इसकी लकड़ियाँ बचेंगी और कुछ नहीं रहेगा। और जैसे ही जनवरी का महीना गुजरेगा, फरवरी स्टार्ट होगा, तो इसके हर जगह से नए नए शूटिंग्स निकलना शुरू हो जाएंगी, नए नए पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। और देन जैसे ही फरवरी एंड होगा, इसके पत्ते फुली बड़े हो जाएंगे और इसको फ्लावरिंग भी लगनी शुरू हो जाएगी, फ्लावरिंग पर आ जाएगा।
और अगस्त के महीने और सितंबर तक इसकी फ्लावरिंग होती रहेगी। जैसे ही सर्दी का सीज़न स्टार्ट होने लगेगा इसकी ग्रोथ फिर से थम जाएगी। ओके, इसको मैंने मिट्टी के साथ भर दिया है। अब इसको थोड़ा सा पटक लूँ। मालूम है क्यों पटक रहा हूँ? इसलिए कि इसका जो एयर पॉकेट्स हैं वो ख़त्म हो जाए। हाँ, ठंडी हवा आई, एक झोंका आया हवा का, हाँ दिल को बहुत अच्छा लगा, ठंडक सी फील हुई। ओके दोस्तों, अब टाइम है इसका वाटरिंग का। पानी इसको शावर की मदद से दीजिएगा। वैसे कंपलसरी नहीं है ये, आप बॉटल की मदद से भी दे सकते हैं, डायरेक्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि ये इतना वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम कटिंग्स नहीं लगा रहे, ना सीड लगा रहे हैं जिसका हमें डर हो कि मिट्टी हट जाएगी। अगर मिट्टी हट भी गई तो कुछ नहीं होता, फिर भी चलेगा, ये स्टेबल रह पाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इसकी रूट्स खूब अच्छे से डेवलप हुई हैं। ओके, फर्स्ट बार आप खूब अच्छे से पानी दीजिए और कोशिश कीजिएगा, क्योंकि गर्मी के सीज़न में अक्सर जो टैंक का पानी होता है, टैंकी जो आपके छत के ऊपर बनी होती है उसका पानी गर्म होता है, तो कोशिश कीजिएगा गर्म पानी ना मिल पाए किसी भी पौधे को। अगर किसी पौधे को गर्म पानी मिलता है तो उसकी रूट्स बर्न हो जाएंगी, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उसकी वजह से आपके पौधा मुरझा भी सकता है, मतलब मर सकता है। तो आप ये केयर रखिए, ज़्यादा ठंडा भी ना हो ना ज़्यादा, मतलब कि नल का पानी, जो नलके से, सरकारी नलके से पानी आता है ना, फ्रेश वाटर, वो आप डाल सकते हैं। बिल्कुल ठंडा पानी मत डालिएगा, ना ज़्यादा गर्म पानी, वो रूट्स को बर्न कर सकता है। और ठंडे से नाइट्रोजन की ज़्यादा कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उस वजह से भी प्लांट आपका सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ओके, अब टाइम है इसको कुछ सपोर्ट देने का, एक्सपोज के अब इसको सपोर्ट देना बहुत काम है। ओके, आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करता हूँ मैं। ओके, मैं चाहता हूँ कि ये जो वाइट आपको डिब्बा नज़र आ रहा है थर्मोकोल का, ये बॉक्स को मैं उठा देता हूँ, इसकी जहाँ इसको प्लेस करता हूँ, और फ्यूचर में ये सपोर्ट मिल जाएगी। ये जो ग्रिल आपको दिख रही है, जंगला दिख रहा है, इसी के अंदर हेयर एंड देयर ऊपर नीचे अप डाउन होके इसकी जो एंकर खुद ही अपने आप को सपोर्ट कर लेगी वाइन, तो इसकी ग्रोथ होती होती ये पूरा जो कवर कर लेगा, इस जंगले को, इस ग्रिल को कवर कर लेगा। और देन जब चढ़ता चढ़ता थोड़ा सा मैं कुछ ऐसा भी करूँगा कि अप साइड पर जाने दूंगा, अप साइड पर जाएगा, ये ऊपर मेरा ग्रीन नेट है, तो ग्रीन नेट के ऊपर ये चढ़ जाएगा जब, तो पूरा ऊपर इसकी जो हो जाएगा, पूरा कवर कर लेगा एरिया, और उससे डायरेक्ट सनलाइट नीचे नहीं आ पाएगी, और ना ही डायरेक्ट जो ओस सर्दी के सीज़न में ठंड पड़ेगी वो भी डायरेक्ट नीचे नहीं आ पाएगी। तो बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ भी चलती रहेगी। लेकिन सर्दी के सीज़न में तो टहनियाँ बाकी बचेंगी, लेकिन अभी इसका सीज़न 2 महीने बाद ऑफ हो जाएगा। अब ये तैयार हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। नेक्स्ट ईयर इसको फ्लावरिंग भी होगी और इसकी ग्रोथ भी तब तक अच्छी चल चुकी होगी, मतलब काफ़ी लेंथी हो गई होगी। ओके, अब मैं रखता हूँ तो शेयर करता हूँ आपके साथ। ओके दोस्तों, मैंने इस पॉट को इस जगह पर प्लेस कर दिया और थोड़ा सा अपने ग्रिल के साथ इसको थोड़ा सा सपोर्ट दे दी है, और जैसे जैसे इसकी ग्रोथ बढ़ती रहेगी ये खुद ब खुद ही इस जंगले के ऊपर अपने आप को ग्रोथ अपनी बढ़ाती रहेगी। वेल, अभी तो इसका जो पॉट है वो छोटा है, लेकिन मैं 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद फ्यूचर में इसका पॉट चेंज कर दूंगा, लार्ज पॉट रख दूंगा, और इसी एरिया में मेरा यही प्लान है कि इसी एरिया में मैं इसको रखूंगा और इसकी ग्रोथ खूब अच्छे से बढ़ती रहेगी। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। आप भी ये वाइन घर में ले आइए, बहुत ही ईजी टू ग्रो है, और इसके जो फ्लावरिंग है ना, इतने फूल लगते हैं कि डेली बेस पर लगते भी हैं और डेली बेस पर झड़ते भी हैं। तो जब फूल झड़ के हमारे जो टेरेस के ऊपर बिखरे होते हैं तो मुझे वो बहुत मंजर अच्छा लगता है, प्यारा लगता है देखने को, उनके ऊपर चलने को दिल चाहता है। जैसे ऐसे लगता है जिस तरह ये वाइल्ड लाइफ है, एक जंगल के ऊपर हम जंगल में चल रहे हैं, जंगल की ज़मीन पर चल रहे हैं, वहाँ पर पत्ते भी बिखरे हुए हैं, खुश्क पत्ते भी गिरे हुए हैं, कुछ फूल भी गिरे हुए हैं, हम उसके ऊपर चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल भी रखिएगा।